कपकपाती ठंड से परेशान होकर नाश्ता करने के बाद मैं छत पर चला गया। बाहर गुनगुनी धूप पसरी हुई थी जो बड़ी भली लग रही थी। मैं मुंडेर के पास दरी बिछाकर उस पर लेट गया। धूप चटक थी, लेकिन मुंडेर के कारण हल्की सी छांव के साथ सुहावनी लग रही थी। ठंड के राहत मिलते ही कपकपी बंद हो गई। धूप की गर्माहट से कुछ ही समय में आंखें उन्नीदी होने लगी और मैं पलकें मूंद कर ऊँघने लगा। यूं भी पिछले साल भर से किताबों में सर खपाकर मैं बहुत थक चुका था और कुछ दिनों तक बस आराम से सोना चाहता था। इसलिए लॉ की परीक्षा देने के बाद अपनी मौसी के यहाँ कानपुर चला आया था। अभी हल्की सी झपकी लगी ही थी कि अचानक मुंह पर पानी की बूंदें गिरने लगी। मैंने चौंक कर आंखें खोली। आसमान साफ था। नीले आसमान पर रुई जैसे सफ़ेद बादल तैर रहे थे। तब मेरा ध्यान गया कि पानी की बूंदें मुंडेर से झर रही है। 2 क्षण लगे नींद की खुमारी से बाहर आकर यह समझने में कि पानी किसी के लंबे घने काले बालों से टपक रहा है। शायद कोई लड़की बाल धोकर उन्हें सुखाने के लिए मुंडेर पर धूप में बैठी थी। 1-2 बार खिड़की के झलक देखी थी। एक बार शायद गैलरी में भी देखा था। वह मौसी के पड़ोस वाले घर में रहती थी। उसके भीगे बालों से शैम्पू की भीगी भीनी सुगंध उठ रही थी। मैं उस सुगंध को सांसों में भरता हुआ खुली आंखों से उन काले घने भीगे बालों को निहारता रहा। बूंद बूंद टपकते पानी में भीगता रहा, जैसे प्रेम बरस रहा हो। सदैव स्नात प्रेम, कितना अनूठा एहसास था वह। भरी ठंड में भी पानी की वह बूंदें तन में एक गर्म लहर बनकर दौड़ रही थी। मेरे चेहरे के साथ ही मेरा मन भी उन बूंदों में भीग चुका था। तभी उसने अपने बालों को छटकारा और ढेर सारी बूंदें मुझ पर बरस पड़ी। मेरा तन मन एक मीठी सी सिहरन से भर गया। मैं उठ बैठा। मेरे उठने से उसे मेरे होने का आभास हो गया। वह चौंक कर खड़ी हो गई। उसके हाथों में किताब थी। कोई उपन्यास पढ़ रही थी। वह धूप में बैठी मुझे अपने इतने नज़दीक देखकर और भीगा हुआ देखकर वह चौंक भी गई और सारी बात समझ कर शर्मा भी गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अचानक आई स्थिति पर क्या बोले। 2 पल वह अचकचाई सी खड़ी रही और फिर दरवाजे की ओर भागकर सीढ़ियां उतर नीचे चली गई। पिछले 5 दिनों में पहली बार उसे इतने नज़दीक से देखा था। किशोरावस्था को छोड़ यौवन की और बढ़ती उम्र की लुनाई से उसका चेहरा दमक रहा था, जैसे पारिजात का फूल सावन की बूंदों से भीगा हो। वैसा ही भीगा रूप था उसका। रात में खिड़की के पास खड़ा था। इस कमरे की खिड़की के सामने ही पड़ोस के कमरे की खिड़की थी। सामने वाली खिड़की में रोशनी देखकर मैंने उधर देखा। उसने कमरे में आकर लाइट जलाई थी और अलमारी से कुछ निकाल रही थी। उसने चादर निकाल कर बिस्तर पर रखी, तकिया ठीक किया और बत्ती बुझा दी। मैं रोमांचित हो गया। तो यह उसका ही कमरा है, वह मेरे इतने पास है। मैं रात भर एक रूमानी कल्पना में खोया रहा। देखता रहा उसके बालों से बरसते मेघ को। एक ताज़ा खुशबूदार एहसास जैसे मेरे तकिए के पास महकता रहा रात भर। मैं सोचता
रहा कि क्या उसके मन को भी दोपहर में किसी एहसास ने भिगोया होगा, क्या वह भी मेरे बारे में कुछ सोच रही होगी। जवाब मिला दूसरे दिन छत पर। जब मैं छत पर पहुंचा तो वह पहले से ही छत पर खड़ी इधर ही देख रही थी। हमारी नज़रें मिली और उसने शर्मा कर नज़रें झुका ली, कभी गैलरी में कभी खिड़की पर। हमारी नज़रें टकरा जाती और वह बड़े जतन से नज़रें झुका लेती। उन झुकी नज़रों में कुछ तो था जो दिल को धड़का देता। नज़रों का यह खेल एक दिन मौसी ने भी ताड़ लिया। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। फिर तो घर में बवाल मच गया और मुझे सज़ा मिली। सज़ा उम्र भर सदैव स्नात केसों से झरती बूंदों में भीगने की, और मैं भीग रहा हूँ पिछले 26 वर्षों से। उसके घने काले बालों से झड़ते प्रेम के वो सुगंधित मोती आज भी मेरे तन मन को सराबोर करके जीवन को मका रहे हैं, और हम दोनों के बीच का प्रेम आज भी उतना ही ताज़ा है, उतना ही खिला खिला जैसा उस दिन पहली नज़र में था। एकदम सदस्यनाथ दोस्तों, आज थी यह रोमांटिक लव स्टोरी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।